हेलो स्टूडेंट, आज हम करते हैं क्लास 10th के अंदर वास्तविक संख्याओं में नेक्स्ट टॉपिक। देखो क्या है, इन संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो अभाज्य गुणनखंड जो छोटी क्लास में हम कहते थे ना कि एलसीएम निकालना है, वो अभाज्य गुणनखंड ही होते हैं। तो देखो क्या है, जब इसको 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 70, फिर 2 से भाग देंगे आ जाएगा 35, फिर 5 पे जाएगा आ जाएगा 7, फिर 7 पे जाएगा आ जाएगा 1। तो 140 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, तो आ जाएगा 2 की पावर 2 गुना 5 गुना 7। इस टाइप से हम 156 का करेंगे। तो 156 में देखो 2 का भाग चला जाता है क्योंकि सम संख्या है, तो आ जाएगा 78। फिर 2 से करेंगे तो आएगा 39। तो अब ये 2 से नहीं जा रहा लेकिन ये 3 से जाता है, क्योंकि जब दोनों को जोड़ते हैं ना तो 12 आता है। 12 का भाग 3 से जाता है तो पूरी संख्या भी 3 से जाएगी। तो 3 से भाग दिया तो आ जाएगा 13। ये एक अभाज्य संख्या है तो 13 का 13 आ जाएगा। तो 156 के गुणनखंड हो गए 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, तो आ जाएगा 2 स्क्वायर गुना 3 गुना 13। ठीक है, अब 3825 का करना है। तो देखो क्या है, ये विषम संख्या 2 से नहीं जाएगा। 3 से करने के लिए देखो क्या होता है, इन सबको जोड़ते हैं। 3 और 8 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18। तो मतलब 18 का 3 से भाग जाता है तो इसका भी 3 से भाग जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 22 आ जाएगा। 3 सत्ता 21, 3 पंजे 15। ठीक है, अब फिर से जोड़ते हैं इसको। 1 और 2 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15, मतलब फिर से 3 से जा रहा है। तो जब 3 से भाग देंगे तो आएगा 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 15 आ जाएगा। फिर 3 पंजे 15। अब फिर से जोड़ते हैं। 4 और 2 6, 6 और 5 11। इसका मतलब अब 3 से नहीं जाएगा। 3 के बाद जो नेक्स्ट अभाज्य संख्या होती है वो होती है 5। लास्ट में 5 है तो जाएगा। 5 8 40 और 5 5 25, फिर 5 से जाएगा, ये आ जाएगा 17। 17 एक अभाज्य संख्या है तो 17 का 17 से ही भाग जाएगा। 3825 बराबर 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17, तो मतलब 3 स्क्वायर गुना 5 स्क्वायर गुना 17, क्योंकि 3 2 बार आ रहे तो पावर 2 लिख दी। ठीक है, अब देखो यह है 5005, तो विषम संख्या है तो 2 से नहीं जाएगा। 5 और 5 10 होते हैं तो 3 से नहीं जाएगा। 2 3, इसके बाद अभाज्य संख्या होती है 5, तो 5 से जाएगा तो आ जाएगा 1001। अब देखो क्या है, ये 5 से नहीं जाएगा। 5 के बाद अभाज्य संख्या होती है 7। 7 से भाग दे के देखते हैं। 7 एकम 7, 3 0, 7 चौक 28, 7 तिया 21। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जब 7 से भाग देंगे तो आएगा 143। अब फिर 7 से देख के देखते हैं तो 7 दूनी 14 नहीं जा रहा। 3 से जाएगा वो पहले वाले तो कोई नहीं आएंगे। अब 7 के बाद अभाज्य संख्या होती है 11। तो 143 को अगर 11 से भाग दें तो 11 एकम 11, 11 तिया 33, तो मतलब ये 11 से भाग दिया तो 13 आ गया। अब 13 एक अभाज्य संख्या है तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 5005, मतलब 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। अब हमने 7429 के करने हैं। तो देखो क्या है, 7429 2 से जाएगा नहीं। 3 के लिए इनको जोड़ के देख लो। 7 और 4 11, 11 और 2 13 और 9 22। 22 का भाग 3 से नहीं जाता तो 3 से नहीं जाएगा। 5 पे भी नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 9 है। ठीक है, तो मैं देखो क्या कर रहा हूँ, इसको डायरेक्ट ही भाग दे रहा हूँ। ये 17 से जा रहा है। 17 चौकी 68, 6 2, 17 तिया 51, ये 11 आ जाएगा 9, 17 7 119। ठीक है, तो जब 17 से भाग दिया तो आ जाएगा 437। अब ये 19 से जाएगा। 437 को 19 से भाग दे के देखते हैं। 19 दूना 38, 5 आ जाएगा 7, 19 तिया 57, तो क्या आ जाएगा 23। 23 एक अभाज्य संख्या है तो 23 का 23 से भाग जाएगा तो 7429, ये आ जाएगा 17 गुना 19 गुना 23। इस टाइप से आपने अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है
चांसेस कम होते हैं इसके आने के, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चंस में या ABCD में अगर पूछे तो ऐसे गुणनखंड करके देख लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, दो संख्याएं दे रखे हैं, इनका हमने HCF भी निकालना है, LCM महत्तम समावर्तक लघुत्तम समावर्तक, और एक संबंध भी वेरीफाई करना है। संबंध क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। ठीक है, अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है कि दो संख्याओं में HCF और LCM में संबंध लिखिए, तो क्या हो जाएगा, संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM, या पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। तो देखो क्या है, फर्स्ट पार्ट में देखो क्या करना है, पहले तो HCF LCM निकालना है, फिर इस संबंध को भी वेरीफाई करना है। तो देखो क्या होगा, पहले मैं इसके गुणनखंड कर लेता हूँ। 26 के जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे ना, तो पहले 2 से जाएगा फिर 13 से जाएगा, तो यह आ जाएगा 2 गुना 13। और 91 के करेंगे ना, तो 91 में देखो क्या है, पहले ये 7 पे जाएगा तो 13 आ जाएगा, तो 7 गुना 13। सबसे पहले ना हम HCF निकालते हैं। HCF क्या होता है, जो दोनों में आ रहा है, ठीक है, उसको लेना है और उसकी सबसे कम पावर को लेना है। जो दोनों में आ रहा है उसी को ही लेना है और उसकी सबसे कम पावर को लेना है। तो 13 दोनों में आ रहा है और इन दोनों की पावर एक ही है, एक एक, तो HCF आ जाएगा 13। अगर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा ना, तो आंसर 1 आएगा, क्योंकि 1 तो कॉमन होता ही है, गुना में 1 हम लिख सकते हैं। और LCM क्या होगा, जितनी भी संख्याएं आ रही है वो सारी लिखनी है, ठीक है, लेकिन जो दोनों में आ रही हैं, जो कॉमन है, उसकी सबसे बड़ी पावर को लिखना है। ठीक है, तो देखो 2 यहां आ रहा है, लिख दिया, 7 भी आ रहा है, लिख दिया, 13 दोनों में आ रहा है, सबसे बड़ी पावर लेनी है, तो सबसे बड़ी पावर एक ही है, तो 13 आ जाएगा। 2 को 7 से गुना किया, 14 गुना 13, तो ये आ जाएगा 182। अब हम संबंध को वेरीफाई करेंगे। तो देखो क्या होगा, पहले हम ना HCF और LCM का गुना निकाल देते हैं। यह आ जाएगा 13 गुना 182। तो हम ना 182 को 13 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, 8 को 3 से गुना करेंगे 24, 24 का 4 2 आ जाएगा, 3 एकम 3 और 2 5, 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 281, तो आ जाएगा 6632। ठीक है, अब करते हैं संख्याओं का गुणनफल, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल। तो देखो क्या होगा, संख्याएं हमारे पास है 26 और 91। तो देखो क्या है, 91 और 26, 6 को 1 से किया 6, 6 निमा 54, 2 और इसको किया, ये आ जाएगा 18, 6 6 3 2, तो क्या आ जाएगा 2 3 6 6। तो इसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM वेरीफाइड, मतलब सत्यापित हो गया। ओके, अब सेकंड पार्ट है। तो देखो क्या है, सबसे पहले 510 के गुणनखंड करते हैं। तो 510 के जो गुणनखंड होंगे हमारे पास, पहले 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, फिर 11 हो जाएगा, 2 5 10, फिर 10 हो जाएगा, 2 5 10। ठीक है, देखो अब इन तीनों का टोटल 12 आ रहा है, तो मतलब ये 3 से भी जाएगा, 3 8 24, ठीक है, वो 3 5 15, फिर 5 से जाएगा, फिर 17 से जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। ठीक है, अब 92 के करते हैं, 92 के। तो 92 में देखो क्या है, पहले 2 से जाएगा, ये आ जाएगा 46, फिर 2 से जाएगा, ये आ रहा है 23, फिर 23 से जा रहा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 गुना 23, तो इसको लिख देंगे 2 की पावर 2 गुना 23।
ठीक है। तो अब HCF निकालते हैं। HCF क्या होता है कि कॉमन लेना है, जो दोनों में आ रहा है उसको लेना है और उसके सबसे छोटी पावर को लेना है। तो दोनों में देखो 2 आ रहा है और इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, तो छोटी पावर लेना है HCF में, तो आंसर आ गया 2। LCM में क्या करना है, सभी संख्याओं को लेना है, लेकिन जो दोनों में आ रहा है ना उसकी सबसे बड़ी पावर को लेना है। तो यहाँ दोनों में आ रहा है और इसकी सबसे बड़ी पावर 2 की पावर 2 है, फिर 3 5 17 गुना 23, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा 4, 4 को 3 से गुना करेंगे ये आ जाएगा 12, 12 को 5 से गुना करेंगे ये आ जाएगा 60, 60 को 17 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 102, 1020 गुना 23, तो ये आ जाएगा 23460। ठीक है, तो अब देखो क्या है HCF गुना LCM, तो ये आ जाएगा 2 गुना 23460, तो इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 46920, और अगर 510 गुना 92 संख्याओं का गुणनफल करते हैं तो ये भी इतना ही आ रहा है 46920। तो यहाँ देखो ये लाइन भी लिखनी है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM, वेरीफाइड, इति सिद्धम, सत्यापित हुआ, कुछ भी लिख सकते हो। अब नेक्स्ट पार्ट में देखो क्या है, एक संख्या तो है 336 और एक है 54। तो 336 के गुणनखंड करते हैं, 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 168, फिर 2 से भाग दिया तो आ जाएगा 84, फिर 2 से किया तो ये आ जाएगा 42, फिर 2 से किया ये आ जाएगा 21, फिर हम 3 से करेंगे तो आ जाएगा 7, फिर 7 से गया तो ये आ गया 1। तो मतलब 2 की पावर 4 गुना 3 गुना 7, 54 के करते हैं। तो पहले 2 से जाएगा तो ये आ गया 27, फिर 3 से जाएगा 9, फिर 3 से जाएगा 3, फिर 3 से जाएगा 1, तो आ गया 2 गुना 3 की पावर 3। तो HCF निकालते हैं। HCF कैसे निकालना है, जो दोनों में आ रहा है ना उसको लेना है और उसकी छोटी पावर को लेना है। तो देखो 2 है ना, वो दोनों में आ रहा है, तो यहाँ पावर 4 है, यहाँ पावर 1 है, तो 1 पावर वाला ले लेंगे। 3 भी दोनों में आ रहा है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 3 है, तो 1 पावर वाला ले लेंगे। तो HCF तो आ गया 6। LCM के लिए क्या करेंगे, जो संख्याएं आ रही हैं सभी को लेनी है, जो कॉमन आ रही है ना उनकी सबसे बड़ी पावर को लेना है। तो देखो यहाँ 2 की पावर 4 है, यहाँ 2 है, तो 2 की पावर 4 आ गया। 3 है, 3 की पावर 3 है, तो यहाँ 3 की पावर 3 आ गया, और 7 आ गया। 2 की पावर 4 का मतलब होता है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो ये हो जाएगा 16। 3 की पावर 3 का मतलब होता है 3 गुना 3 9, 9 गुना 3 27 गुना 7। 16 को 7 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 112, और गुना 27, इन दोनों को गुना किया। अब गुना करेंगे तो आ जाएगा 3024। तो हम पहले क्या निकाल लेंगे, HCF गुना LCM। तो HCF है तो 6, LCM है 3024, इनको गुना करेंगे तो आ जाएगा 18144। ऐसे ही ना संख्याओं का गुणनफल निकाल लेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल जब इन संख्याओं को गुना करेंगे ना 336 को 54 से, ठीक है, ऐसे लिख के जब गुना करोगे तो ये भी इतना ही आएगा 18144। तो अब यहाँ लिख देंगे, यहाँ दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। यही रिलेशन हमने वेरीफाई करना था। एग्जाम में ध्यान रखना, अगर संबंध पूछते हैं तो 1 नंबर में संबंध लिख के आना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित का MSP और LSP HCF और LCM निकालना है। तो देखो क्या है, इसके गुणनखंड कर देते हैं। तो 12 के जो गुणनखंड होते हैं ना, ये 2 से जाएगा तो आ जाएगा 6, फिर 2 से जाएगा 3, तो ये तो आ जाएगा 2 की पावर 2 गुना में 3। 15 के जो होते हैं ना वो होते हैं 3 गुना में 5, और 21 के जो गुणनखंड होते हैं
वो आते हैं 3 गुना में 7। ठीक है, तो मैं सबसे पहले HCF लेता हूँ। HCF क्या होता है कि ऐसी संख्या होती है जो सभी में कॉमन होती है। ठीक है, और उसकी सबसे छोटी पावर को लेना है, सभी में होनी चाहिए वो संख्या। तो देखो 3 सभी में आ रहा है, सबसे छोटी पावर 1 ही है तो 3 आ जाएगा HCF। LCM क्या आ रहा है, जो भी संख्याएं हैं वो लेनी है और जो कहीं कॉमन आ रही है, चाहे तीनों में आ रही है या 2 में आ रही है, उसकी सबसे बड़ी पावर को लेनी है। ठीक है, तो 2 की पावर 2 अकेला ही आ रहा है तो ये पूरा आ जाएगा। 3 तीनों में आ रहा है और सबसे बड़ी पावर 1 ही है, फिर 5 और गुना में 7। 2 की पावर 2 होता है 4, 3 को 5 से गुना करेंगे आ जाएगा 15 गुना 7, 4 को 15 से गुना करेंगे 60 और फिर 7 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 420। अब सेकंड पार्ट, सेकंड में देखो क्या है, ये तीनों ही अभाज्य संख्याएं हैं तो इनका जो HCF होगा ना वो तो होगा 1, क्योंकि अभाज्य संख्याओं का HCF 1 होता है। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि P तथा Q अभाज्य संख्याएं हैं तब HCF क्या होगा, तो इसका जो HCF होगा ना वो आंसर होगा 1। अभाज्य संख्याओं का HCF 1 होता है। ठीक है, अब LCM क्या होता है, LCM अभाज्य संख्याओं का गुणनफल होता है 17 गुना 23 गुना 29। ठीक है, अगर LCM निकालें इनका तो इनका जो LCM हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, PQ लिख दो या फिर P गुना Q। ठीक है, 17 को 23 से गुना करते हैं ना तो आते हैं 391 गुना 29। तो 391 को 29 से गुना करते हैं, 9 एकम 9, ये 81 का 1 आ गया, 8 हासिल आ जाएगी, 9 तिया 27 और 8 35, 2 से गुना करेंगे तो 2, 2 में 18 हासिल 1, 2 तिया 6 और 1 7, 9 3 8 5 13 का 3 और 7 3 10 और 1 11, तो आ जाएगा 11,339। ठीक है, अब 8 9 और 25 का करना है तो 8 के जो गुणनखंड होते हैं ना होते हैं 2 गुना 2 गुना 2, तो इसकी पावर के रूप में लिख दिया। 9 के जो गुणनखंड होते हैं 3 स्क्वायर और 25 के जो गुणनखंड होते हैं 5 स्क्वायर। तो जो HCF आ जाएगा, कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा, जब कॉमन कुछ नहीं आ रहा होता तो HCF होता है 1। LCM क्या होगा, जो भी संख्याएं आ रही हैं वो लेनी है और कॉमन आ रही है उसकी सबसे बड़ी पावर को लेनी है। तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2, ये हो जाएगा 8 गुना 9 गुना 25। 25 को 8 से गुना करेंगे इन दोनों को तो आ जाएगा 200, 200 को फिर 9 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 1800। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है, HCF दे रखा है और LCM निकालना है। 2 संख्याएं दे रखी हैं तो यहाँ जो संबंध होगा वो क्या होगा, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। तो इसके अंदर जो पहली संख्या है ना वो हमारे पास है 306, दूसरी जो संख्या है ये हमारे पास है 657। LCM हमने निकालना है, चूंकि HCF गुना LCM बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। मान रख देते हैं, HCF का मान है 9, LCM हमने निकालना है। पहली संख्या है 306 और दूसरी संख्या है 657। LCM हमने निकालना है तो इस 9 को भाग में ले जाएंगे, 306 गुना 657 बटे में 9, 9 से काटते हैं तो 9 तिया 27, 3 आ जाएगा, 3 और 6 36, 9 चौका 36, तो आ जाएगा 34 गुना 657। जब दोनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा 22,338। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दी हुई संख्याएं भाज्य संख्या है क्यों। भाज्य संख्या उनको कहते हैं जो अभाज्य नहीं होती। अभाज्य कौन सी होती है, जिसका सिर्फ अपने आप में ही भाग जाता है, वो अभाज्य संख्याएं होती है। जैसे अभाज्य संख्याएं मैं लिखूं तो अभाज्य संख्याएं हैं हमारे पास, हमने कई बार लिखा भी हुआ है, 2 3 5 7 11 13 17 19। और भाज्य संख्याएं वो होती हैं जो अभाज्य नहीं होती, या फिर 2 या 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड
दो से ज्यादा गुणनखंड, ठीक है। दिमाग में इतना ही रखो कि जो अभाज्य नहीं है ना वो भाज्य है, ठीक है। एक एक ऐसी संख्या है जो न तो भाज्य है न ही अभाज्य है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, ऐसी संख्या लिखो जो न तो भाज्य है न ही अभाज्य, तो उसका आंसर है 1, ठीक है। तो भाज्य संख्या कौन सी होगी? 2 3, तो ये आ गया 4, फिर 5 अभाज्य है तो 6 7, फिर 8 9 10 12 14 15 16 18 20 21, इस टाइप से ये भाज्य संख्याएं हैं। तो देखो क्या है इसके अंदर से, देखो क्या है, प्लस और माइनस। हम ऐसा पढ़ेंगे कि प्लस और माइनस संख्या को पदों में व्यक्त करते हैं। तो अब हमारे पास दो पद हैं, पहला पद और दूसरा पद। इनमें से कॉमन आ रहा है 13, तो बाकी क्या रहेगा 7 गुना 11 गुना 1, और यहाँ से 13 कॉमन आ गया तो प्लस 1 13। इसको गुना करते हैं तो 7 गुना 11 77 प्लस 1, तो आ जाएगा 13 गुना 78, ठीक है। तो अब ये 2 से अधिक हो गया ना, ये भी एक भाज्य संख्या 78 के गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 गुना 3 गुना 13, तो ये क्या हो जाएगी भाज्य संख्या, ठीक है। अब इसमें से 5 कॉमन आ रहे हैं तो क्या रह जाएगा 7 गुना 6 गुना 1 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 1, तो आ जाएगा 5 ब्रैकेट में 7 को 6 से गुना करेंगे 42, और 3 को 2 से गुना करेंगे 6 को 4 से 24, 42 और 24 को करेंगे तो 1008 प्लस 1, तो आ जाएगा 5 गुना 1009। तो इसके दो गुणनखंड आ गए अभाज्य, तो मतलब ये क्या हो जाएगी भाज्य। जिसके दो अभाज्य गुणनखंड होते हैं वो भाज्य संख्या होती है। जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, अगर मैं इसको 1 लगा दूं तो 2 से ज्यादा गुणनखंड हो गए, ठीक है। तो ये संख्या कौन सी होगी भाज्य संख्या। इस टाइप से आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, एलसीएम एचसीएफ निकालना है, उसका रिलेशन याद रखना है। ये भी याद रखना है कि दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है और एलसीएम दोनों का गुना होता है। संबंध दो संख्याओं में होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, या संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। ओके, थैंक यू।